जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। आज हम हरिवंश पुराण को 186वां दिन हो रहा, 21 अध्याय को बाँकी भागलाई समेत अगाडि बढाएर लिएर जाँदैछु। कल तक हमने श्रवण किया था, आप आकाश और तप है, आप ही समुद्र का मंथन कराने वाला है, अनेक फलों से युक्त स्वर्ग आपका ही स्वरूप है, आप ही स्वर्ग में विचरने वाले महान पुरुष है। गरुड़ जी भगवान श्री कृष्ण को अगाडि हुनुहुन्छ। आप ही महान मेघ है, आपसे ही बीजों को सिद्धि होती है, आप ही क्रोध आदि के रूप से तीनों लोगों को मथते रहते हैं। आप क्रोध, लोभ और मनोरथ रूप है, आप महान परमेश्वर ही कामनाओं के दाता तथा समस्त धनुषों को धारण करने वाले समर्थ कामदेव है। आप ही संहारक और उत्पादक है तथा आप ही प्रलय एवं रक्षा के स्थान है। महादेव, आप ही सब रूपों को ज्ञाता हिरण्यगर्भ ब्रह्मा है, आप ही रूपवान मधुसूदन विष्णु है तथा आप ही असंख्य गुणों से संपन्न ईश्वर शिव है। यदुवर देव, आप स्वयं ही स्तुति के योग्य है, तो भी मेरी स्तुति करना चाहते हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। जिन घोर प्राणियों को आपने रोष पूर्वक दृष्टि से देखा है, वे यमदंड से मारे गए हैं तथा पशु पंछियों की योनियों एवं नरक में गिरने वाले हैं। परंतु जिन प्राणियों को आपने बड़े प्यार से देखा है, वे सब यह लोक में हो या परलोक में
सर्वथा स्वर्ग लोक में ही जाने के अधिकारी है। महाबाहो, यह मैं आपकी आज्ञा के अधीन होकर सब प्रकार के आपके शासन में स्थित हूँ। तदंतर गरुड़ ने दया स्थान प्रस्थान की मुद्रा बनाकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, महाबली वीर, यह मैं आपकी सेवा में खड़ा हूँ, आप मेरी पीठ पर आरूढ़ होइए। यह सुनकर माधव ने गरुड़ को कंठ से लगाकर कहा, सखे, शत्रुओं के विनाश के लिए यह आर्ध्य ग्रहण करो। इस प्रकार परम प्रसन्नता पूर्वक आर्ध्य देकर शंख चक्र गधा और खड्ग धारण करने वाले महाबाहु पुरुषोत्तम श्रीहरि गरुड़ पर आरूढ़ हुए। तत्पश्चात काले केश वाले बलराम जी श्री कृष्ण के पास आकर हर्षपूर्वक बैठ गए। विष्णु स्वरूप श्री कृष्ण वर्ण से भी कृष्ण ही थे। उन्होंने अपने हाथों में उत्तम वलय कड़े धारण कर रखे थे। उनके मुख में चार दाढ़े सुशोभित थी। वे चार भुजाएं धारण किए हुए थे। छहों अंगों सहित चारों वेदों के ज्ञाता थे। उनके वक्षस्थल में श्री वत्स चिन्ह शोभा पाता था। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान सुशोभित थे। रोमा बलिया ऊपर की ओर उठी हुई थी और त्वचा बहुत ही कोमल थी। उनकी सभी अंगुलियां समान रूप से सुंदर और सुडौल थी। नख भी बराबर थे। अंगुलियों के और नखों के भीतर का भाग लाल था। उनकी वाणी का घोष श्रीघ्न एवं गंभीर था। भुजाएं गोलाकार एवं विशाल थी। उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी थी। मुख का रंग लाल था। उनका चलना फिरना और पराक्रम सुस्पष्ट सिंह के समान था। वे सहस्रों सूर्य के समान देदीप्यमान होकर प्रकाशित होते थे, जो सर्वव्यापी भूत भावन प्रभु संपूर्ण विश्व के आत्मा रूप से प्रकाशित होते हैं, जिन्हें वामन अवतार के समय प्रजापति कश्यप ने प्रसन्न होकर अणि मां आदि 8 गुणों से युक्त ऐश्वर्य प्रदान किया है, जो प्रजापतियों, साध्यों और देवताओं में सनातन पुरुष माने जाते हैं। उन महाबली एवं प्रतापी वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में यात्री की तैयारी के लिए आज्ञा देकर शोणितपुर को जाने का विचार किया। उस समय सूत, मागध, बंदीजन तथा वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान महाभाग महर्षिगण दिव्य स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति कर रहे थे। पहले भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पर आरूढ़ हुए थे। उनके पीछे हलधर बलराम जी और बलराम जी के पीछे शत्रुसूदन प्रद्युम्न गरुड़ पर बैठे थे। भगवान की यात्रा के समय अंतरिक्ष में यह वाणी सुनाई दी थी, महाबाहो, आप बाणासुर को तथा उसके जो अनुयायी हो उनको भी रणभूमि में पराजित कीजिए। महासमर महासमर में कोई भी आपके सामने ठहर नहीं सकता। आपके प्रसाद में लक्ष्मी का अटल निवास है और पराक्रम में विजय प्रतिष्ठित है। आप रणभूमि में अपने शत्रु दैत्यराज बाण को उसके सैनिकों को सहित परास्त कर देंगे। इस प्रकार अंतरिक्ष में सिद्धों और चारणों के समुदायों तथा संपूर्ण महर्षियों की कही हुई बातें सुनते हुए भगवान केशव युद्ध के लिए रवाना हो गया। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। अब मैं आज द्वाविंशत्यधिक का 7वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें श्री कृष्ण, बलभद्र और प्रद्युम्न का
शोणितपुर के लिए प्रस्थान, गरुड़ का आहवनीय अग्नि को अग्नि को शांत करना, श्री कृष्ण द्वारा अग्नि गणों की पराजय, बाणासुर के सैनिकों के साथ श्री कृष्ण आदि का युद्ध, त्रिशिरा ज्वार का आक्रमण और श्री कृष्ण के साथ उसका युद्ध, इसी के विषय में आज हम श्रवण करेंगे। वैसे पायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर नाना प्रकार के वाद्यों के ध्वनियों तथा शंखों के गंभीर घोषों के साथ सुत, मगध और बंदीजन उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा भगवान को स्तुति करने लगे। ऊपर के मुख किए खड़े हुए मनुष्य उन्हें विजय सूचक आशीर्वाद देने लगे। उस समय भगवान ने सोम, सूर्य और शुक्र के समान तेजस्वी रूप धारण किया था। राजन तुम्हारा भला हो। आकाश में उड़ते हुए विनता नंदन गरुड़ का रूप भगवान श्री हरि के तेज से व्याप्त होकर अधिक शोभा पाने लगा। तदंतर कमल नयन श्री कृष्ण 8 भुजाएं धारण करके बाणासुर का विनाश चाहते हुए पर्वत के समान विशाल काय हो अधिक शोभा पाने लगे। खड्ग, चक्र, गदा और बाण, ये 4 आयुध उनके दाहिने पार्श्व में खड़े थे। ढाल, धनुष, वज्र और शंख ये वाम पार्श्व में स्थित थे। उस समय सारंग धन्वा भगवान श्री कृष्ण के अपने सहस्रों शीर बना लिए और संकर्षण सहस्रों शीर धारण करने लगे। श्वेत आयुध से युक्त आजेय वीर बलराम शिखर युक्त कैलाश के समान शोभा पाते थे। वे गरुड़ के द्वारा यात्रा करते समय उदय काल के चंद्रमा की भांति प्रकाशित हो रहे थे। संग्राम में पराक्रम करने को उद्यत हुए महाबाहु प्रद्युम्न के शरीर में महात्मा सनत कुमार का स्वरूप प्रकट हो गया। बलवान गरुड़ अपने पंखों से बलपूर्वक संचालन से बहुसंख्यक पर्वतों को कंपित करते हुए वायु का मार्ग रोकते हुए चले। तत्पश्चात वायु से भी बढ़कर तीव्र गति का तीव्र गति का आश्रय ले गरुड़ तत्काल ही सिद्धों और चारण समूहों के शुभ मार्ग पर जा पहुंचे। उस समय बलराम जी ने रणभूमि में अनुपम शक्तिशाली श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, कृष्ण, हम लोग अपनी स्वाभाविक कांति से रहित हो अपूर्व वत कैसे हो गए? अब सब लोगों की अंग कांति सुवर्ण के समान हो गई है, इससे संशय नहीं है। ऐसा क्यों हुआ, यह हमें ठीक ठीक बताओ। क्या हम मेरू पर्वत के आसपास चल रहे हैं? श्री भगवान बोले, शत्रुदमन, मैं समझता हूं कि बाणासुर का नगर अब निकट ही है। उसकी रक्षा के लिए बाहर निकलकर यह अग्निदेव प्रज्वलित होते हुए खड़े हैं। भैया हलायुद्ध, हम लोग आहवनीय अग्नि की प्रभाव से आहत है, इसी से हमारे अंग कांतियों में यह परिवर्तन आ गया है। बलराम जी ने पूछा, श्री कृष्ण, यदि हम लोग शोणितपुर के निकट है और यदि इस अग्नि की प्रभाव से आहत होकर हम लोग निष्प्रभ हो गए हैं, तो हम अब तुम स्वयं ही बुद्धि से सोचकर बताओ कि अब यहाँ क्या करने हमारा हित होगा। भगवान बोले, विनता नंदन, अब यहाँ जो आवश्यक कार्य हो वह तुम करो। तुम्हारे द्वारा इस अग्नि के निवारण का उपाय कर लिए जाने पर मैं उत्तम पराक्रम प्रकट करूंगा।
वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जय वसु वसुदेव नंदन श्री कृष्ण का यह कथन सुनकर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले महाबली गरुड़ ने अपने हजारों मुख बना लिए। तत्पश्चात वो महाबली विरता नंदन तुरंत ही गंगा जी के तट पर गए। वहां आकाश गंगा में उतरकर प्रतापी गरुड़ ने बहुत सा जल पी लिया और अग्निदेव के ऊपर जाकर वर्षा की। उस उपाय से बुद्धिमान विरता कुमार ने पूर्वोक्त अग्नि को बुझा दिया। फिर तो अवाहनीय अग्निदेव शांत हो गए। आकाश गंगा के जल के अवाहनीय अग्नि को शांत हुआ देख गरुड़ महान आश्चर्य से पढ़कर बोले, अहो, अग्नि का बल तो अद्भुत है, क्योंकि वे महाप्रलय के समान तीनों लोगों को दग्ध कर सकते थे। जैसे कि यहाँ इन्होंने बुद्धिमान श्री कृष्ण के रूप रंग में परिवर्तन ला दिया था। तथापि श्री कृष्ण के प्रभाव से आकाश गंगा द्वारा ये बुझ गए। मेरा तो यह विश्वास है कि श्री कृष्ण, संकर्षण और महाबली प्रद्युम्न, ये तीन वीर तीनों लोगों का सामना करने के लिए पर्याप्त है। तदंतर आग बुझकर जाने पर पंचराज गरुड़ अपने पंखों के बल पूर्वक संचालन संचालन से भयंकर एवं महान कोलाहल कराते हुए आगे बढ़े। वहां उन्होंने रुद्र के अनुचर अग्नियों अग्निगणों को बड़ा विस्मित हुआ। वो सोचने लगे, ये नाना रूपधारी भयंकर वीर गरुड़ पर चढ़कर किस लिए यहाँ आए हैं, तथा ये तीनों पुरुष कौन है। इस प्रकार पर्वतों पर विचरने वाले वे अग्निगण किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। अतः उन्होंने उन तीनों यादव वीरों के साथ युद्ध छेड़ दिया। युद्ध में आसक्त हुए उन अग्नियों का महान सिंहनाद प्रकट होने लगा। दहाड़ते हुए सिंहों के समान उनके उस महानाद को सुनकर बुद्धिमान अंगिरा ने अपने एक पुरुष को वहां भेजा। उन्होंने उससे कहा, जहां वह युद्ध हो रहा है वहां शीघ्र जाओ और वहां सब कुछ देखकर शीघ्र लौट आओ। तब बहुत अच्छा कहकर उस पुरुष ने महासमर में भगवान वासुदेव के साथ उलझे हुए अग्निगणों के उस वर्तमान युद्ध को देखा। वे सब के सब जात बेदा अग्नि थे। उनके नाम इस प्रकार थे, कलमास, कुसुम दहन, शोषण और महाबली तपन। ये स्वाहाकार विषयक पांच प्रख्यात अग्नि कहे गए हैं। इनके सिवा दूसरा महाभाग अग्नि भी अपने सैनिकों के साथ खड़े थे, जिनके नाम थे पीठर, पतग, शोण, स्वागध और भ्राज। ये पांच स्वधाकार का आश्रय लेकर रहने वाले अग्नि कहे गए हैं। ये अग्नि भी वहां युद्ध कर रहे थे। इसके सिवा बसटकार के आश्रय में रहने वाले दो महा तेजस्वी और महामनस्वी अग्नि, जिनका नाम ज्योतिषोभ और विभाग था, वहां युद्ध कर रहे थे। इन दोनों के बीच में प्रमुख अग्नि महर्षि अंगिरा आग्नेय रथ पर आरूढ़ हो एक तेजस्वी बाण हाथ में लिए रणभूमि में प्रकाशित हो रहे थे। महर्षि अंगिरा ने पहने बाण छोड़ते हुए वहां स्थित देख क्रोध में भरे हुए भगवान श्री कृष्ण बारंबार मुस्कुराते हुए से बोले, अग्नियों के तुम सब लोग खड़े रहो, मैं अभी तुम्हारे लिए भय की सृष्टि करता हूँ। मेरे अस्त्र के तेज से दग्ध होकर तुम स्वयं ही संपूर्ण दिशाओं में भाग जाओगे। यह सुनकर अंगिरा ने उस महासमर में क्रोध पूर्वक चमकता हुआ त्रिशूल हाथ में लेकर श्री कृष्ण पर धावा किया, मानो वे उनके प्राण ले लेने के उद्धत हो। श्री कृष्ण ने अपने तीखे अर्धचंद्राकार उत्तम बाणों से, जो यमराज के समान क्रूर और अंत के समान प्राणहारी थे, उनके चमकते हुए त्रिशूल को काट डाला। जय श्री कृष्ण।
श्री कृष्ण। जय श्री हरि।